ज्ञान माया है, अज्ञान मिथ्या है। जो भी अनुभव किया जा सकता है उसका ज्ञान हो सकता है, और ज्ञान मार्ग पर अपरोक्ष अनुभव को ही प्रमाण माना जाता है। अनुभव नहीं तो ज्ञान नहीं। जैसा कि सभी जानते हैं, सभी अनुभव परिवर्तनशील हैं। सभी अनुभव आते हैं जाते हैं, स्थायी नहीं है। और जैसा कि हमने माया की श्रृंखला में देखा, सभी अनुभव चित्त निर्मित हैं। अनुभव का अपना कोई अस्तित्व नहीं है, कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है। जो चित्त ने बना दिया वही अनुभव होता है। इसीलिए सभी अनुभव माया है। ज्ञान मार्ग पर सत्य का मानदंड है कि जो बदल गया वो असत्य था। जो स्थायी है, बदलता नहीं है, परिवर्तनशील नहीं है, वही सत्य है। अनुभव इसका ठीक उल्टा है। इस मापदंड के अनुसार सभी अनुभव क्योंकि परिवर्तनशील है, असत्य है, मिथ्या है। और यदि सभी अनुभव मिथ्या है तो उन पर आधारित जो भी ज्ञान हमें मिलता है अपरोक्ष अनुभव के द्वारा, वो ज्ञान भी मिथ्या है। ऐसा कैसे हो गया कि ज्ञान मार्ग से कोई चूक हो गई? क्या महान ऋषि मुनियों ने कोई भूल कर दी? हाँ, हम तो गए थे सत्य का अनुभव करने, मिला माया का अनुभव, मिला मिथ्या का अनुभव। क्या हमारे मापदंड सही नहीं है? क्या हमारे प्रमाण सही नहीं है? बहुत से लोग कहेंगे कि अनुभव मिथ्या हो सकता है, लेकिन अनुमान मिथ्या नहीं हो सकता। जो तर्क से जाना गया है वो मिथ्या नहीं हो सकता। बहुत कम लोग जानते हैं कि अनुमान भी अनुभव पर आधारित है। जब आप धुआं देखते हैं तो आग होने का अनुमान लगाते हैं कि आग भी होगी, और इसे सत्य समझते हैं। ये अनुमान आपके पिछले अनुभव पर आधारित है, जब आपने आग और धुआं साथ में देखे थे। अनुमान केवल अनुभव का निचोड़ है, अनुभव का सार है। यदि अनुभव नहीं होता तो अनुमान लगाना असंभव था। और यदि अनुभव हमें माया का अनुभव करवाते हैं तो अनुमान विश्वसनीय नहीं है, माया आधारित है। हम जब एक छोटा पत्थर हवा में फेंकते हैं तो वापस जमीन पर गिर जाता है। इससे हम एक तर्क का नियम बना लेते हैं कि जो भी ऊपर फेंका जाएगा वो नीचे गिरेगा। मान लीजिए आप किसी ऐसे लोक में हैं जहां पत्थर ऊपर फेंकने पर वो एक पक्षी बन के उड़ जाए। अब आपका अनुमान ये कहेगा कि जब भी कोई पत्थर ऊपर फेंका जाता है वो पक्षी बनकर उड़ जाता है, और आपको जरा भी उसमें अविश्वसनीयता नहीं लगेगी। पूरी तरह से आप विश्वास करेंगे, क्योंकि हाँ, यही होता है मेरे यहाँ। तो आपके लोक में पत्थर नीचे गिरता होगा, हमारे यहाँ नहीं, ऐसा नहीं होता। यही सत्य है और तार्किक है। मैं जब भी पत्थर फेंकूंगा मैं अनुमान लगाकर बता सकता हूँ कि वो पक्षी बनकर उड़ जाएगा। अनुमान अनुभव पर आधारित है। जैसा अनुभव होगा वैसा अनुमान लगाया जाएगा। यदि 2 और 2 4 होते हैं तो ये इसीलिए है क्योंकि आपका अनुभव ये कहता है कि जब भी मैं 2 में 2 जोड़ता हूँ तो गिनती करने पर 4 निकलते हैं, कुछ और नहीं। यदि ये अनुभव कुछ और होता तो आपका अनुमान भी कुछ और होता। अनुमान अनुभव आधारित होने के कारण माया का अनुमान है, सत्य का अनुमान नहीं है। बहुत से लोग कहेंगे कि सत्य बुद्धि के द्वारा जाना जा सकता है। ये अनुभव क्या है? ये बुद्धि के द्वारा जाना जा सकता है। मेरी बुद्धि बहुत तेज है, मैं सब जान सकता हूँ। ध्यान दें कि बुद्धि भी अनुभव पर आधारित है। एक जंगल में रहने वाले आदिवासी को बहुत सीमित अनुभव होते हैं, इसलिए उसकी बुद्धि भी सीमित होती है। एक शहर में रहने वाले व्यक्ति को अधिक अनुभव होते हैं, पढ़ा लिखा होता है, पाठशाला में, महाविद्यालय में जाकर आता है, उसकी बुद्धि अधिक है। एक वैज्ञानिक को अपने क्षेत्र में बहुत अधिक अनुभव होता है और उसकी बुद्धि उस क्षेत्र में बहुत अच्छी चलती है, बहुत तेज होती है। लेकिन किसी अन्य क्षेत्र में उसकी बुद्धि चलती नहीं, वो नहीं जानता कुछ, ना अनुमान लगा पाता है, ना उसका कोई अनुभव है, न ज्ञान है। बुद्धि अनुभव पर आधारित है, इसीलिए सारी बुद्धि माया पर आधारित है। बुद्धि स्वयं माया है, चित्त का भाग है, चित्त माया है, चित्त की वृत्ति है बुद्धि। हमारी तार्किक क्षमता, हमारी समझने की क्षमता, हमारा विवेक, सभी चित्त वृत्तियां हैं। तर्क बुद्धि पर आधारित है। जितनी बुद्धि होगी उतना ही व्यक्ति तर्क कर पाएगा। छोटे बच्चे तर्क नहीं कर सकते, उनको तर्क क्या है पता नहीं चलता। जैसे बुद्धि बढ़ती है तार्किक क्षमता आती है। और बहुत से लोग हैं जो बूढ़े हो जाने पर भी तार्किक नहीं हो पाते, उनकी बुद्धि की सीमा वहीं तक हो जाती है। बहुत बुद्धिमान व्यक्ति की भी तर्क की सीमा होगी। ऐसा कोई नियम नहीं है कि तर्क असीम होगा।
ऐसा कोई नियम नहीं है कि तर्क में त्रुटि नहीं होगी। तर्क विश्वसनीय नहीं है, उस पर विश्वास नहीं होता। बड़ी विचित्र बात है कि ज्ञान मार्ग पर अप्रोक्ष अनुभव और अनुमान, तर्क, बुद्धि आदि ज्ञान के आधार हैं और इसीलिए ज्ञान आधारहीन है। इन आधारों का भी आधार नहीं है, या फिर इन आधारों का आधार ही माया है। यहाँ ज्ञान का विनाश हो जाता है। आपने जो भी ज्ञान लिया है आज तक, वो बेकार मालूम पड़ेगा, वो कचरे का ढेर मालूम पड़ेगा। आपने जिसे सोने की मूर्ति समझा था, सोने के गहने समझा था, उसका मूल पीतल निकला। अब वो कितनी भी सुंदर मूर्ति हो, वो कितना भी सुंदर गहना हो, है तो पीतल। उसका क्या मूल्य? कितना भी आपने ज्ञान अर्जित किया हो, है तो माया। मूल में तो है उसके माया, मिथ्या। उसका क्या मूल्य है? जो आपने जमा किया है वो तो कचरा है। एक दृष्टि सत्य पर भी डाल लें। जैसा कि मैंने ज्ञान मार्ग की श्रृंखला में बताया था, सत्य व्यक्तिनिष्ठ होता है, मनमाना होता है। सत्य केवल एक वर्गीकरण है, अनुभवों का वर्गीकरण। कौन सा अनुभव सत्य है, कौन सा अनुभव असत्य है, और इसके लिए हम एक आधार बनाते हैं वर्गीकरण का, जो चित्त निर्मित होता है। यदि कोई घटना ऐसी ऐसी है तो मैं उसको सत्य मानूंगा, और घटना कुछ और है तो मैं उसको असत्य मानूंगा। इस आधार का आधार चित्त है और अनुभव है और तर्क है और अनुमान है, बुद्धि है, जो कि हमने देखा मिथ्या है। सत्य के आधार में ही मिथ्या है। चित्त निर्मित है सत्य का वर्गीकरण। इसीलिए एक ही घटना को बहुत से लोग सत्य और असत्य मान लेते हैं, क्योंकि व्यक्तिनिष्ठ है। सत्य तो बदलता रहता है, किस आधार पर वर्गीकरण किया गया है उस आधार पर बदलता रहता है। ज्ञान मार्ग में बड़ा भारी आधार रखा गया है, पैमाना रखा गया है सत्य का। वो है जो बदलता है वो असत्य है, जो नहीं बदलता वो सत्य है। ये भी पूरी तरह से व्यक्तिनिष्ठ और चित्त निर्मित है, लेकिन मनीषियों ने, बहुत बुद्धिमान व्यक्तियों ने बहुत सोचने के बाद ये वर्गीकरण किया है। इसका यह अर्थ नहीं कि वो सत्य पत्थर पर लिखा है, अब कोई बदल नहीं सकता। कोई भी आके बदल सकता है उसे। नया अनुभव हो जाए, नया ज्ञान हो जाए, ये भी बदला जा सकता है। लेकिन हमारे भाग्य से आज तक किसी ने देखा नहीं ऐसा कि जो परिवर्तनशील नहीं है वो असत्य निकल गया। ऐसा नहीं देखा है। इसलिए हम विश्वास कर लेते हैं, क्योंकि हमारा अनुभव ऐसा कहता है, हमारी बुद्धि यही कहती है, लेकिन विश्वसनीय नहीं है। अनुभव के कई अर्थ निकाले जा सकते हैं, सत्य असत्य के कई अर्थ निकाले जा सकते हैं, तर्क वितर्क के कई अर्थ निकाले जा सकते हैं, शब्दों के अर्थ निकाले जा सकते हैं, पुस्तकों के अर्थ निकाले जा सकते हैं, मनमाने और गुरु वचनों के भी अर्थ निकाले जा सकते हैं। जैसे जैसे व्यक्ति आध्यात्मिक मार्ग पर आगे बढ़ता है, उसको स्वयं के विचार बदलते हैं, सत्य असत्य बदलता है और अनुभव बदलते हैं, सत्य का वर्गीकरण बदलता है, उसके पैमाने, उसके मापदंड बदलते हैं, और एक दिन वो बूढ़ा होकर मर जाता है। अब इस बात में कैसा सत्य कि उसने सब कुछ जान लिया था। हो सकता है कि प्रक्रिया शुद्धिकरण की और आगे बढ़ जाती यदि वो मरता नहीं तो। क्या उसके आखिरी शब्द सत्य होंगे, परम सत्य होंगे? यदि और जीवित रहता तो हो सकता है उसको कुछ और अनुभव हो जाते, वो सत्य असत्य में बदल जाता। सभी जानते हैं कि अनुभव तो अनंत है और अनुभव किसी भी तरह का हो सकता है, क्योंकि माया है, सभी संभावना है, अनंत संभावना है। जो आज सत्य लगता है किसी और नए अनुभव के होने के बाद असत्य हो जाएगा। आपके मापदंड वहीं रह जाएंगे या फिर नए बनाने पड़ेंगे। ऐसा विज्ञान में बहुत होता है। एक खोज होती है, उस सब मान लेते हैं कि हाँ बहुत अच्छी खोज है, यही सत्य है। 10-15 वर्ष बाद कोई और बड़ा वैज्ञानिक आके उसको असत्य सिद्ध कर देता है, नए प्रयोगों के द्वारा, नए गणित के द्वारा, नए सिद्धांत के द्वारा। चलता आ रहा है ये, और ये केवल विज्ञान में नहीं है, सभी जगह है, सभी क्षेत्रों में है ज्ञान के। कभी ये दर्शन आगे था, कभी वो दर्शन आगे था, कभी इस गुरु के सब भक्त थे, बाद में तो पता भी नहीं चला वो कहाँ गया। ये पुस्तकें तो कितनी लिखी गई, कितनी बनकर चली गई, आती जाती रहती हैं। इनको क्या ज्ञान का आपने आधार मान लिया? हम जब हार जाते हैं, जब बुद्धि हार जाती है, तो उसको हम ज्ञान मान लेते हैं। जब हमारे पास कोई चुनाव नहीं बचता, कुछ और सोच नहीं सकते, उसको ज्ञान मान लेते हैं, उसको सत्य मान लेते हैं। ऐसा लगता है कि पैरों के नीचे से जमीन निकल गई। ऐसा लगता है कि ज्ञान की ठोस भूमि पर मैं खड़ा था, वो हिल गई। अब मैं कहाँ जाऊं, कहाँ से ज्ञान लाऊं? अब तो गुरु ने भी हाथ छोड़ दिया। गुरु ने भी कह दिया कि मैंने जो तुम्हें ज्ञान दिया है सब कुछ माया है, उसका कोई आधार नहीं। अब मेरा क्या होगा?
मैं तो ज्ञान मार्गी था, मैं तो ज्ञानी कहता था स्वयं को। अब तो मुझे पानी भी नहीं पूछता कोई। सब छूट गया, सब नष्ट हो गया। जो मैंने ज्ञान के पहाड़ खड़े किए थे वो तो ढह गए। ये जो पुस्तकें लिखी थी, पोथियां लिखी थी, सारा घर भरा हुआ है इनसे। ये तो जलाने के काम की भी नहीं है। बहुत हताशा है ज्ञान मार्ग पर, बहुत निराशा है ज्ञान मार्ग पर। सबसे कठिन मार्ग है, लगता है आसान। कोई भी साधक ठोकरें खाता है यहाँ पर, आजीवन सिद्ध नहीं कर पाता इस मार्ग को। बाकी मार्ग कितने आसान लगते हैं इसके सामने, और यहाँ तो आखिरी ठोकर पड़ गई। अब तो कुछ नहीं बचा। मैंने तो पहले ही कहा था यहाँ मत आना, बड़ा विचित्र मार्ग है, बड़ा कठिन मार्ग है, कुछ नहीं मिलता यहाँ, ज्ञान भी नहीं। कितनी विचित्र बात है, ज्ञान मार्ग पर ज्ञान नहीं मिलता। लेकिन हम भाग्यशाली है, क्योंकि हमें अनुभव से क्या लेना देना। हमें अनुभव मिथ्या है तो भी उससे क्या लेना देना, होगा मिथ्या। हमें ज्ञान से क्या लेना देना, सारा मिथ्या का ज्ञान है, सारा माया का ज्ञान है, उससे मेरा क्या संबंध। मैं तो अनुभव करता हूँ, मैं तो इस ज्ञान का भी साक्षी हूँ, भले ही वो मिथ्या हो, भले ही वो अज्ञान हो। अनुभवकर्ता को ज्ञान की क्या आवश्यकता है। अनुभवकर्ता शून्यता आत्म साक्षी मात्र है, बहुत सरल है उसका स्वभाव। शून्य का क्या स्वभाव होगा। शून्य की कोई इच्छा नहीं है, शून्य की कोई मान्यता नहीं है, कुछ जानना भी नहीं चाहता, समझना नहीं चाहता। ये चित्त वृत्ति है जानना, ये चित्त वृत्ति है समझना। अज्ञान भी चित्त वृत्ति है। अनुभवकर्ता को कोई ज्ञान नहीं है, अनुभवकर्ता को कोई अज्ञान भी नहीं है। उसकी शुद्धता परम है। यदि उसमें ज्ञान डाल दिया जाए तो भी अशुद्ध हो जाएगा अनुभवकर्ता, अज्ञान से तो हो ही जाएगा। अनुभवकर्ता का स्वभाव ऐसा है जैसे पानी में तेल मिलाया जाए। आप मिला सकते हैं, थोड़ी देर बाद तेल अलग पानी अलग। अनुभवकर्ता किसी भी तरह के मल से दूर हो जाता है, अपने आप को अलग कर लेता है, क्योंकि साक्षी है, उसे कोई छू नहीं सकता, ज्ञान भी नहीं छू सकता। ये बड़े भाग्य की बात है। यदि अनुभवकर्ता को भी ज्ञान हो जाता तो हम कहीं नहीं जा पाते, फिर तो ये ज्ञान मार्ग अर्थहीन होता, यहाँ कोई नहीं आता। अच्छी बात यह है कि अनुभवकर्ता ज्ञान छू नहीं सकता, अज्ञान भी छू नहीं सकता। ज्ञान अज्ञान चित्त में होता है, अनुभवकर्ता में नहीं। मेरा कोई संबंध नहीं है ज्ञान से, न मेरा कोई संबंध है अज्ञान से, न कुछ समझने से, न नासमझी से। मेरी तो इच्छा भी नहीं है ज्ञान की, और मुझे अज्ञान हटाने की भी इच्छा नहीं है। जो चित्त में है उससे मुझे कुछ लेना देना नहीं है। परम शुद्ध हूं मैं, निर्मल हूं, किसी तरह का संबंध नहीं है चित्त से, चित्तवृत्ति से। ज्ञान अर्जन भी चित्तवृत्ति ही है। अनुभवकर्ता को आप सत्य दिखा दो, चुपचाप देखता है, शांति से देखता है, परम शांति है वहां। अनुभवकर्ता को आप असत्य दिखा दो, चुपचाप देखता है, कहता नहीं यह असत्य है। सत्य असत्य चित्त का बनाया हुआ है। चित्त कहता है, मन कहता है, अरे ये तो असत्य है, वो तो सत्य निकला। अनुभवकर्ता बेचारा चुपचाप देखता है, अच्छा ये सत्य है, मैं देख रहा हूँ, अच्छा ये असत्य है, ये भी देख रहा हूँ, इसका भी दृष्टा हूँ। न सत्य छू पाता है अनुभवकर्ता को, ना सत्य। इतना निर्मल है, क्यों? क्योंकि परम शून्य है। शून्य में क्या ठहर पाएगा, शून्यता के अलावा। इसमें न कोई गुण है, न स्थान है, समय तक नहीं है, स्मृति तक नहीं है, इसमें क्या ठहर पाएगा। इससे सरल कुछ भी नहीं है। मुझसे पहले कुछ भी नहीं है, मुझसे कम कुछ भी नहीं है, मुझसे अधिक भी कुछ भी नहीं है। बड़े भाग्य की बात है कि सारा का सारा अस्तित्व अनुभव करता है जिसका स्वभाव ऐसा है। ज्ञान के परे, अज्ञान के परे, सत्य के परे, असत्य के परे, तर्क अनुमान के परे, बुद्धि के परे, संपूर्ण अस्तित्व ऐसा है। और ये बातें चित्त तक सीमित है। चित्त माया की कृति है, अस्तित्व असीम है, उसके सामने माया छोटी लगती है। और ये जो घटनाएं वहां हो रही है अर्थहीन लगती है। ये अस्तित्व मैं हूँ, ये अस्तित्व मैं स्वयं हूँ। इसीलिए मुझे किसी की चिंता नहीं है, इसीलिए मुझे ज्ञान की भी चिंता नहीं है, अज्ञान की भी चिंता नहीं है। मुझे क्या करना क्या सत्य है, मुझे क्या करना क्या असत्य है। जब सभी कुछ संभव है तो सभी कुछ सत्य है और सभी कुछ असत्य है। यदि मेरा अनुभव प्रमाण है और अनुभव इंद्रियों से आता है तो किसी भी तरह की इंद्रियां संभव है, किसी भी तरह की बुद्धि संभव है, किसी भी तरह का तर्क संभव है। संभावनाएं तो अनंत है अस्तित्व में। ये छोटे से अनुभव को, इसके द्वारा मिले छोटे से ज्ञान को मैंने इतना महत्व क्यों दिया? ये तो मेरी भूल थी। मैं तो असीम हूं, छोटा कैसे हो गया? स्मृति नहीं होती तो क्या ज्ञान होता? और स्मृति तो स्वयं माया है, नाद रचनाएं हैं जो ना होने के बराबर है। ज्ञान स्मृति में एक रचना है, व्यवस्थीकरण है, इसीलिए माया है।
वो व्यवस्थीकरण रचना किसी भी तरह से बनाई जा सकती है, अनंत तरीके हैं बनाने के। अब इस ज्ञान का क्या महत्व है जो मेरे स्मृति में पड़ा है? वो तो कचरा है, करोड़ों रचनाओं में से एक रचना है, मैंने उसको इतना महत्व क्यों दे दिया? जैसे समुद्र के किनारे रेत के कण है, वैसे ज्ञान है। मेरा ज्ञान एक कण के बराबर है। जितना अधिक ज्ञान होगा वो रचना उतनी कड़ी होती जाएगी, उतनी ठोस होती जाएगी। अब उसको हटाना किसी के बस की बात नहीं है। एक बार ज्ञान हो गया तो हो गया। जो फूल जैसा कोमल था ज्ञान, बढ़ते 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 नारियल जैसा कड़ा हो जाता है। उस ज्ञान के नीचे अनुभव करता छुप जाता है। ज्ञान ही तो मैल है, ज्ञान ही तो माया है, जिसने अनुभव करता को भी छुपा दिया है। ये शक्ति इतनी शक्तिशाली है कि शिव को भी मूर्छित कर दिया है। जब ये ज्ञान टूटता है, जब मेरा ये दम्भ टूटता है कि मैं इतना बड़ा ज्ञानी हूँ, मुझे सब पता है, सब मालूम है, जब ये नारियल टूटता है तो अनुभव करता प्रकट होता है। तब उसकी सरलता दिखाई देती है, तब उसकी निर्मलता दिखाई देती है। ज्ञान के पीछे ये अस्तित्व छुप गया था, ज्ञान के मैल ने इसको ढक लिया था। ज्ञान का अंत अनुभवकर्ता का प्रकट होना है। ऐसा नहीं होगा तो व्यक्ति ज्ञान में ही लिप्त रहेगा, ज्ञान को ही अपना लक्ष्य मान लेगा। ज्ञान मार्ग का लक्ष्य ज्ञान प्राप्त करना है, लेकिन अध्यात्म का लक्ष्य आत्म प्राप्त करना है, आत्म में विलीन होना है। आत्म का ज्ञान से क्या संबंध? मार्ग तो उस नौका की तरह होता है जो आपको एक किनारे से दूसरे किनारे ले जाती है। दूसरे किनारे पहुंच गए तो नौका को वहीं छोड़ देना चाहिए। इस तीर्थ के आगे नौका का क्या काम है? उसको उठा के घूमने से क्या मिलने वाला है? सभी मार्गों में ऐसा ही होना चाहिए। मार्ग तो एक साधन है जो आपको स्वयं तक पहुंचाता है। वहां पहुंचने के बाद वो साधन छोड़ देना चाहिए, किसी और के काम आएगा। वो नौका किसी और के काम आएगी। आप तो किनारे आ गए, अब इसको क्या पकड़ के बैठना है? अब ये स्मृति जो ज्ञान से भरी है, अज्ञान से भरी है, पता नहीं क्या क्या भरा है इसमें, वही तो मैल है। जब वो स्मृति भी आप त्याग देंगे तो स्वयं से मिल जाएंगे, स्वयं में लीन हो जाएंगे, उस शून्यता में विलीन हो जाएंगे जो मैं हूं। ज्ञान मार्ग पर बहुत से लोगों का ये भ्रम है कि जितना अधिक ज्ञान होगा मैं अनुभव करता के उतने पास पहुंच जाऊंगा। ज्ञान नहीं हुआ तो अनुभव करता कैसे मिलेगा? आत्म कैसे मिलेगा? ब्रह्म कैसे दिखेगा? देखो नाम भी ऐसे ही रखे गए हैं, आत्मज्ञान, ब्रह्म ज्ञान, माया का ज्ञान, ये ज्ञान, वो ज्ञान। ज्ञान से ही तो मिलता है। क्या अनुभव करता ज्ञान से मिलता है? क्या आत्मज्ञान वो नहीं है जो कहता है कि मेरा ना होना अनुभव करता है? जब मैं हट जाऊं तो आत्म है। वहां आपको क्या मिला? ब्रह्म ज्ञान क्या ये नहीं कहता कि अनुभव का विलोप ब्रह्म है? अनुभवकर्ता का अनुभव में घुल जाना ब्रह्म है, योग ब्रह्म है। क्या मिलता है वहां? इसके बाद कौन सा ज्ञान है? क्या मूड बन के बैठा रहूं, कुछ करूं नहीं, शुद्धि ना करूं, बुद्धि ना बढ़ाऊं तो क्या अनुभव करता मिल जाएगा? ऐसा भी नहीं है। अज्ञानी को तो बिल्कुल नहीं मिलेगा। ज्ञानी को थोड़ी सी संभावना है दिख जाए। अनुभव करता ना ज्ञान से मिलेगा ना अज्ञान से मिलेगा। दोनों का जब नाश हो जाएगा तो अनुभव करता प्रकट होगा। तो जो बचेगा वो अनुभव करता ही बचेगा, जो बचेगा वो परम शून्य अस्तित्व बचेगा। अज्ञान भी मल है, ज्ञान भी मल है, दोनों का नाश निर्मल है। जैसा कि मैंने कहा, बड़ी विचित्र बात है, ज्ञान मार्ग पर ज्ञान नहीं मिलता, कोई ज्ञान नहीं मिलेगा आपको। तो यहाँ हम क्या करते हैं? हम अज्ञान का नाश करते हैं। ज्ञान वो प्रकाश है जिससे कि छाया दूर हो जाती है, जिससे कि अंधकार दूर हो जाता है, और कुछ नहीं होता। आपने जो बटोर रखा है, आपने जो संग्रह किया है, वो अज्ञान है, और ज्ञान उसको साफ करने का तरीका है, उस अंधकार को हटाने का तरीका है। ज्ञान मार्ग एक नकारात्मक मार्ग है, या फिर नकारात्मक कहना ठीक नहीं होगा, ऋणात्मक मार्ग है, जिसमें अज्ञान की घटत होती है। अज्ञान घटता जाता है, और जैसे ही अज्ञान शून्य हो जाता है तो ज्ञान मार्ग का अंत है। अब ऐसा नहीं होगा कि कुछ और ज्ञान मिलना शुरू होगा, कुछ नहीं मिलेगा। जो भी आपने जमा कर रखा था, जो आपकी मान्यताएं थीं, बंधन थे, तरह तरह की धारणाएं थीं, उन सब का नाश ज्ञान मार्ग पर होता है। यानी शुद्धि होती है चित्त की। जब चित्त अज्ञान शून्य हो जाता है तो अनुभव करता आर पार दिखाई देता है। जैसे आप एक कांच पर से धूल साफ कर दें तो दृश्य साफ दिखाई देता है। तब जो अनुभव करता की किरणें हैं वो इस चित्त के आर पार जा पाती हैं, और वो चमक, वो आभा मनो शरीर के द्वारा प्रकट होती है।
अज्ञान घटते जाता है, बस इससे अधिक कुछ नहीं होगा। ज्ञान मार्ग पर मिलेगा कुछ नहीं, जो जमा था वो भी छूट जाएगा, व्यक्ति पूरी तरह बदल जाएगा, यहाँ तक कि व्यक्तित्व का भी नाश हो जाएगा, मैं का भी नाश हो जाएगा। ज्ञान मार्ग से सर्वनाश होता है, कुछ जमा नहीं होता, कुछ हाथ नहीं आता। इसीलिए बहुत लोग डरते हैं। इसीलिए आप देखेंगे कि आम जनता है वो माया के पीछे है, ज्ञान के पीछे नहीं। कहीं चित्त में ये डर है, प्राचीन डर, कि कुछ जानूंगा मेरे अज्ञान का नाश हो जाएगा और मेरे पास जो भी है वो छूट जाएगा, थोड़ा कम हो जाऊंगा मैं। चित्त तो संग्रह है, चाहे ज्ञान का हो चाहे अज्ञान का हो, बराबर है। अनुभवों का संग्रह है, चित्त स्मृति है। तो उसमें तो इसी तरह की वृत्ति है कि मुझे ज्ञान नहीं चाहिए, मुझे तो सपने दिखाओ, मुझे तो कहानियां सुनाओ। और आप देखेंगे लाखों में एक होता है जिसको ज्ञान चाहिए होता है, बाकी को मिथ्या से प्रेम है। अध्यात्म को भी उन्होंने मिथ्या बना रखा है। ये मंत्र दे दो कुछ मिल जाए, किस देवता की पूजा कर लूं कुछ मिल जाए, शक्ति मिल जाए, मेरा स्वभाव अच्छा हो जाए, शरीर अच्छा हो जाए, कौन सा योगासन करूं, मेरे संबंध अच्छे हो जाए। माया में पड़े रहने के लिए व्यक्ति अध्यात्म का उपयोग करना चाहता है, माया के बाहर आने के लिए नहीं। एक लाखों में वीर होता है जो अज्ञान का नाश करने के लिए आता है यहाँ। जब सब कुछ नष्ट हो जाए उस व्यक्ति को हम महावीर कहते हैं। सब छूट सकता है, मैं नहीं छूट सकता, उस व्यक्ति को हम महासन्यासी कहते हैं, महायोगी कहते हैं। बड़े बड़े सेठों का, बड़े बड़े राजाओं का कोई नाम तक नहीं जानता, लेकिन इन महावीरों का हजारों हजारों साल तक लोग नाम नहीं भूलते। ऐसा क्या कर दिया इन्होंने सर्वनाश कर दिया और कुछ नहीं। जो भी जमा था उसको फेंक दिया और कुछ नहीं किया। ज्ञान मार्ग भी ऐसा ही है, सब छूट जाएगा। यदि वीरता नहीं है, साहस नहीं है, तो यहाँ नहीं आना चाहिए, सब नष्ट हो जाएगा। यहाँ ये जो संग्रह है माया है, और सारी माया नष्ट हो जाएगी। माया को देखना ही माया का नाश है। इस पूरी श्रृंखला में यही किया गया है। जो भी आपके पास था वो छीन लिया गया है, क्या बचा अब महाज्ञानी और महाअज्ञानी दोनों शून्य है, एक ही है। क्या जानता हूं मैं? कुछ भी नहीं। अनुभव करता तो अज्ञेय है। ज्ञान तो उसका हो सकता है जिसका अनुभव हो, अनुभव करता तो वो है जिसका अनुभव नहीं हो सकता। जो अनुभव कर रहा है ये तो उसकी परिभाषा है, तो उसका ज्ञान कैसे होगा? हाँ, आपकी कुछ मान्यता धारणा है, ये सब हैं तो जरूर नष्ट हो जाएंगी ज्ञान मार्ग पर। अनुभवकर्ता का ज्ञान नहीं होगा। आत्मज्ञान भी ऋणात्मक है, यानी कि जो भी आप समझ बैठे थे मैं हूं, उसका नाश हो जाएगा, उस समझ जल जाएगी, राख हो जाएगी। जो बचेगा वो निर्मल है, निर्गुण है, उसका कोई ज्ञान नहीं हो सकता। मुक्त व्यक्ति जो बुद्धि और ज्ञान से भी मुक्त हो गया है, वो यही कहेगा कि मैं सब कुछ जानता हूं फिर भी कुछ नहीं जानता। इतना जानने के बाद भी मैंने केवल इतना जाना कि जानने के लिए कुछ भी नहीं है यहाँ पर, समझने के लिए कुछ भी नहीं है यहाँ पर। इस अस्तित्व का स्वभाव न ज्ञान है न अज्ञान है, बहुत निर्मल है। ये कहना अज्ञेयवाद है कि मैं नहीं जानता। सब कुछ जानकर भी न जानने की स्थिति में रहना अज्ञेयवाद है। अज्ञेयवादी ही होता है जो ज्ञान का दास नहीं होता। ज्ञान को भी छोड़ दिया है उसने। वर्षों तक ज्ञान मार्ग पर चलता है, 20, 30, 40 वर्ष तक, यहाँ तक कई जन्मों तक। उसके बाद कहता है ये ज्ञान मिथ्या है, ज्ञान को ठोकर मार देता है। ये अज्ञेयवाद है, मुक्त है, परम मुक्त है, जैसा कि अनुभव करता है, जैसा कि अस्तित्व है। ज्ञान का दास नहीं है अस्तित्व। ज्ञान नहीं होगा तो क्या अस्तित्व नहीं होगा? क्या अनुभव करता नहीं होगा? अनुभव करता स्वतंत्र है, स्वच्छंद है। ज्ञान होने ना होने पर आधारित नहीं है, निर्भर नहीं है। अज्ञेयवादी किसी बंधन में नहीं है। जानता है तो भी बंधन में नहीं है, नहीं जानता तो भी बंधन में नहीं है। जानने का है क्या है यहाँ पर? पूरी तरह स्वतंत्र है, पूरी तरह मुक्त है। और इसीलिए अनुभवकर्ता की बहुत सुंदर छवि है अज्ञेयवादी। इससे निकट नहीं आ सकता एक व्यक्ति, एक मनुष्य अनुभवकर्ता के। इससे अधिक निकटता तो विलीनता है, लीनता है अनुभवकर्ता में। फिर कहाँ मनुष्य बचेगा? फिर कहाँ चित्त बचेगा? कहाँ विश्व चित्त बचेगा? वो तो महाप्रलय है, सर्वनाश का भी सर्वनाश है। वहां अज्ञेयवादी पहुंच जाता है। ये तो बहुत बड़ी बात है। जो कहता है कि मुझे सब पता है या मैं बहुत बुद्धिमान हूँ, सब जान सकता हूँ, वो बड़ा दम्भी हो जाता है, अपने आप को बड़ा मानने लगता है। देखो ये अज्ञानी लोग, छोटे मोटे लोग हैं, दुखी लोग हैं, मैं कितना श्रेष्ठ हूँ, मुझे तो ज्ञान हो गया है, मुझे तो संसार का सबसे बड़ा गुरु मिला है, मैंने तो संसार के बड़े बड़े शास्त्र पढ़ लिए हैं, मुझे तो याद भी हैं, मेरी तो स्मृति भी बहुत श्रेष्ठ है, तुम्हें तो संस्कृत का एक शब्द नहीं आता, मैं तो पंडित हूँ। इस तरह का दम्भ आ जाता है। सभी लोग जानते हैं कि दम्भ यानी नीचता,
जो व्यक्ति अज्ञानी है वो उसको कुछ भी नहीं करना पड़ता और वो दम्भी हो जाता है। उसमें मूर्खता इतनी है कि मैं अज्ञानी हूं ये तक नहीं समझ पाता। उसको तो ज्ञान क्या है ये भी ज्ञान नहीं, और यही उसके दम्भ का कारण है कि मुझसे बड़ा कोई नहीं। कम से कम जो जानता है वो इतना तो जानता है कि मैंने कुछ पाया है और इसलिए मैं बड़ा दम्भी हूं। मूर्ख व्यक्ति बिना कुछ जाने बिना कुछ किए दम्भी होता है। इसी दम्भ के कारण वो हिंसक होता है। इसी दम्भ के कारण वो उल्टे सीधे कार्य करता है। यह अज्ञान दम्भ का कारण है, लेकिन ज्ञान उससे भी बड़ी मूर्खता है, उससे भी बड़ा दम्भ है जो इस ज्ञान की सुनहरी परत के पीछे छुपा है, ज्ञान की चमक दमक के पीछे छुपा है। ये नीचता उच्चता दिखाई देती है, ये कुरूपता सुंदरता दिखाई देती है, क्योंकि ज्ञान में मड़ी गई है। इस गंदगी को ज्ञान ने ढक लिया है। जो मनुष्य है, जो मनुष्य का चित्त है, जो मनुष्य का अहंकार है, ज्ञान उसको और बड़ा कर देता है, ज्ञान उसको और घिनौना कर देता है। जो बहुत ज्ञानी होते हैं, जो बुद्धिमान होते हैं, वो बड़ी हानि करते हैं, बड़ी चोरी करते हैं, बड़ा युद्ध करते हैं, बड़ी बड़ी पैमाने पर हत्याकांड करते हैं। जो मूर्ख है वो छोटी मोटी हानि पहुंचा सकता है, छोटा मोटा अपराध कर सकता है। ध्यान रखें कि जो मूर्ख है उस पर शासन किया जा रहा है, लेकिन जो बड़ा मूर्ख है वो शासक है। क्यों? ज्ञान है, बुद्धि है, इसलिए दुरुपयोग कर रहा है। कितने बड़े बड़े अपराध हुए हैं, कितने बड़े बड़े नीच कर्म हुए हैं जो ज्ञानियों ने किए हैं। मैं जानता हूं मैं श्रेष्ठ हूं, मैं ऊंची जाति का हूं, इसीलिए इस सारे देश को मैं गुलाम बनाऊंगा, शोषण करूंगा। इसके पीछे ये ज्ञान है कि मैं श्रेष्ठ हूं, मुझे ज्ञान है, इसीलिए मैं हथियार बनाऊंगा, मासूम लोगों की हत्या करूंगा, लाखों लोगों को एक साथ मार सकता हूं। मुझे इतना ज्ञान है। मुझे ज्ञान है कि मैं अनपढ़ गवार लोगों से कागज पर कुछ भी लिखवा के उनकी जमीन ले सकता हूं, उनको कुछ भी उल्टा सीधा बेच सकता हूं, उनकी पसीने की कमाई अपने जेब में भर सकता हूं। क्यों? मुझे ज्ञान है। मूर्ख व्यक्ति हानि नहीं कर पाता, दम्भी तो होता है। ज्ञानी बड़ी हानि करता है। ज्ञान का दम्भ बहुत बड़ा होता है, ज्ञान की मूर्खता बहुत बड़ी होती है। जो नहीं जानता वो इस कीचड़ से निकल चुका है, ज्ञान अज्ञान के। उसको तो बुद्धिमान कहना भी कठिन होगा। जो ये कहता है मैं नहीं जानता, उसको कौन बुद्धिमान कहेगा? अज्ञेयता में बड़ी पवित्रता है, बहुत ईमानदारी है, निश्चलता है। इसलिए आम जनता अज्ञेय को पहचान भी नहीं पाती, क्योंकि स्वयं अपवित्र है। चोर को तो चोर ही दिखाई देते हैं। जो कहता है मैं कुछ नहीं जानता, पंडित तो उस पर हंसने वाला है। उसको उसकी निश्चलता कहाँ दिखाई देने वाली है? अज्ञेयता ने सब कुछ जानकर वो पाठ समाप्त कर दिया है, वो पुस्तक पढ़कर बंद कर दी है। अब कुछ बचा नहीं है वहां। अब अज्ञेयता बची है जो बहुत निर्मल है। अज्ञेयता यानी ज्ञान के दम्भ का अभाव, यानी मूर्खता का अभाव। इसको तो कोई बुद्धिमानी नहीं कहेगा। कौन जानता है बुद्धिमानी क्या है? मैंने जो उदाहरण दिए हैं उसी को बुद्धिमानी कहेंगे लोग। अज्ञेयवादी की कोई उपलब्धि नहीं होती, कुछ नहीं करता, कुछ जमाता नहीं, कुछ संग्रह नहीं है, कचरे के ढेर पर नहीं बैठा। यहां तक कि उसने अपने मन से भी सब निकाल के फेंक दिया है। उसने अपनी स्मृति में से भी कचरा निकाल दिया है। मैं नहीं जानता, इसका ठप्पा सब जगह लगा दिया है उसने। जो जानता था उस पर भी मेरे प्रमाण माया का दर्शन करवाते हैं, मेरा सत्य का मापदंड माया का दर्शन करवाता है, मेरे प्रयोग माया का दर्शन करवाते हैं। फिर मैं क्या जानूंगा? जो दर्शन करता है वहां जानने का कुछ नहीं है, वो अज्ञेय है। ये ईमानदारी है, ये निश्चलता है। अज्ञेयवादी पर सभी हंसते हैं, अज्ञेयवादी सब पर हंसता है, मस्त है, घूम रहा है। उस पर बड़ी बड़ी पदवियां नहीं टंगी, उसकी कोई उपाधि नहीं है। न डॉक्टर है, न प्रोफेसर है, न पंडित है, न ऋषि है, न मुनि है, न महर्षि है, खाली है। और यदि आप कुछ टांग भी दे उसके गले में कि तुम ये हो तुम वो हो, वो निकाल के फेंक देता है, मैं कुछ नहीं हूं, ये कहता है। उसका तो नाम भी कोई नहीं जानता। जैसे अस्तित्व अज्ञेय है, ऐसा व्यक्ति भी अज्ञेय है। उसको कोई नहीं जानता, उसका कोई नाम याद नहीं रखता और उसको कुछ नहीं पड़ी। इतना भर कहता है अस्तित्व अज्ञेय है, अनुभव और अनुभवकर्ता भी अज्ञेय है, मैं स्वयं अज्ञेय हूं, तो और कैसे रहूं? ये ना कहूं तो और क्या कहूं? इसको सत्य कहूंगा तो भी असत्य हो जाएगा, इसको असत्य कहूंगा तो भी अर्थहीन हो जाएगा, इसको मेरा अनुभव कहूंगा तो माया के वर्ग में आ जाऊंगा। मैं कहूंगा कि मैं अनुभवकर्ता को जान गया हूं तो मूर्ख कहलाऊंगा। ये जो अज्ञेय है वहां कोई ज्ञान नहीं है, कोई अज्ञान नहीं है। सत्य असत्य के परे है। अज्ञेय से आगे कुछ भी नहीं है, अज्ञेय के ऊपर कुछ भी नहीं है।
अज्ञेय होना बुद्ध होना है, क्योंकि बुद्धि के भी ऊपर है। ज्ञान तो बुद्धि के अंदर है, अज्ञान भी बुद्धि के अंदर है। सत्य असत्य, तर्क वितर्क, सब कुछ बुद्धि के अंदर है। बुद्धि के ऊपर जाना अज्ञेयता है, बुद्धत्व है। बुद्ध कुछ नहीं जानता और सब कुछ जानता है। इतना जानने के बाद, अज्ञान का संपूर्ण नाश करने के बाद, कोई अपने आप को ज्ञानी नहीं कह सकता, अपने आप को अज्ञेय ही कहेगा। नहीं जाना जा सकता, इतना ही कहेगा। किसी को विश्वास दिलाने का प्रयास भी नहीं करेगा। वो तो यही कहे, जाओ तुम जानो, तुम समझते हो कि तुम सब कुछ जान सकते हो, तो जाओ जानो, ज्ञान मार्ग खुला है, मैं तुम्हारी सहायता करूंगा। किसी को हतोत्साहित नहीं करता, किसी की हिम्मत नहीं तोड़ता। कहता है जाओ खुद ही देख लो, मैंने सत्य भी देख लिया, असत्य भी देख लिया, ज्ञान भी देख लिया, ज्ञान भी देख लिया, सारे प्रमाण देख लिए, ज्ञान कुछ भी नहीं है और मैं यहीं रहना चाहता हूँ, मैं यहीं प्रसन्न हूँ। उसके सामने ज्ञान रखा जाए तो हंसता है। ये क्या ज्ञान है? तुम्हारा प्रमाण ही माया है, इसको ज्ञान कहते हो। ऐसा क्यों है कि कुछ जाना नहीं जा सकता? इसका भी कुछ उत्तर नहीं है, लेकिन ऐसा कहा जा सकता है कि जब कुछ है ही नहीं तो क्या जाना जा सकता है उसके बारे में। शून्यता के बारे में तो ज्ञान तो शून्य ही होगा। संपूर्ण अस्तित्व शून्यता है, संपूर्ण अनुभव करता शून्यता है, माया का आधार शून्यता है। शून्यता अस्तित्वहीनता नहीं है, शून्यता में अनंत संभावना है। नहीं तो ये सब माया नहीं होती, मैं नहीं होते, आप नहीं होते, कोई बात करने वाला तक नहीं होता। बड़ी रहस्यमय है। अंत में सारा अस्तित्व, सारा अनुभव, सारी माया और ये अनुभव करता जो मैं हूं रहस्यपूर्ण है, नहीं जाना जा सकता, बुद्धि के परे है। अच्छी बात यह है कि ये हुआ जा सकता है। मैं ये सब पहले से हूं, मैं अनुभव करता हूं, मैं सारे अनुभव हूं, मैं अस्तित्व स्वयं हूं। और ये इसमें उठने गिरने वाली लहरें जो माया के रूप में दिखाई देती हैं, वो भी मैं ही हूं। नहीं जान सकता लेकिन हो सकता हूं, और वो पहले से हूं। इसीलिए अज्ञेयवादी प्रसन्न है। इसी तरह से है ये कि आप भूखे हो तो ज्ञान रोटी का चित्र है, संतुष्टि नहीं देता, और अज्ञेयता रोटी स्वयं है। इससे अधिक संतुष्टि नहीं मिलेगी कहीं। रोटी का चित्र देखकर भूख नहीं मिटती, रोटी खानी पड़ती है। अस्तित्व अनुभव, अनुभव करता अनुभव क्रिया को जानकर भूख नहीं मिटेगी, होना पड़ता है। सौभाग्यवश आप पहले से हैं, कुछ करना नहीं है। सत्य सत्य के परे, ज्ञान अज्ञान के परे, जो अज्ञेय है मैं वो चैतन्य हूं। यहां पर माया की श्रृंखला का अंत होता है। मुझे आशा है कि इससे बहुत लोगों का लाभ हुआ होगा, बहुत लोगों की शंकाएं दूर हुई होगी, बहुत लोगों का ज्ञान नष्ट हुआ होगा, और श्रृंखला की मदद से आपको आपके आध्यात्मिक मार्ग पर आगे बढ़ने में सहायता मिलेगी। और इसी आशा के साथ मैं आपसे यहाँ विदा लेता हूँ। मेरी शुभकामनाएं आप सभी के साथ हैं। धन्यवाद।